काली पट्टी हम लोग वक्त संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम मंत्री जी को जरा सा भी लाजो लज्जा होगा, जरा सा भी उनके शर्म होगा तो वो कम से कम इससे विरोध करेंगे। पास कराना चाहते हैं वो काला कानून है जो देश हित के लिए सही नहीं माना जाएगा। हम इसमें जेपीसी में जो बिल आया वो पास नहीं होना चाहिए, वो हमारे अगेंस्ट है। राजधानी पटना की सड़कों पर मुस्लिम समाज जुम्मे की अंतिम नमाज पढ़ने के लिए बैठे। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम समाज जो है जुम्मे की अंतिम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजधानी पटना में पिछले कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया गया था, लेकिन ये लोग जुम्मे की अंतिम नमाज पे बैठे हैं, लेकिन काला पट्टी बांधकर बैठे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। आखिर क्या वजह है कि काली पट्टी बांधकर, क्या नाम हुआ? शाहनवाज आलम सोनू। जुम्मे की अंतिम नमाज के लिए आप लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि काली पट्टी आप लोगों ने, काली पट्टी हम लोग वक्त संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग हमारा शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से शांतिपूर्ण हम लोगों को विरोध करने, काली पट्टी लगा करने का आदेश मिला है, हम उसके विरोध कर रहे हैं। जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी पर हम लोग इस बात में, जेपीसी की तो फ्रॉड हो गया, जेपीसी फ्रॉड। विपक्ष की बात तो कहाँ माना जेपीसी, जितने विपक्ष हमारे एमपी थे कहाँ किसी की बात माना, यही मामला। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि मुस्लिम मंत्री जी को जरा सा भी लाजो लज्जा होगा, जरा सा भी उनके शर्म होगा तो वो कम से कम इससे विरोध करेंगे और इसके लिए नीतीश जी को फैसला करना है, नायडू जी को फैसला करना है। क्योंकि कई लोग भी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल आलम। आज जुम्मे की अंतिम नमाज पे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि काला पट्टी आपने क्यों बांधा? ऐसे ही बांध दिए हैं, ऐसे ही बांधे, वो सब बांधे ऐसे ही, इससे कोई ये नहीं है ना। तो सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जुम्मे की अंतिम नमाज है और लोग यहाँ पे बैठे हैं। मुस्लिम समाज के कई लोग हैं, सीधे तौर पर बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे लोगों से। और ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काले जो पट्टी है वो बांधकर ये लोग यहाँ पे बैठे हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने काला पट्टी क्यों बांधा? ये काला क्यों बांधा है आप लोगों ने? क्या चीज़ का विरोध आप लोग चाहते हैं? कोई विरोध नहीं। ये काला पट्टी क्यों बांधा है? ये ऐसे सबको बांध दिए हैं, ऐसे ही बांध दिए सबको ऐसे ही बांधे, कोई इससे ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़ेगा सब खोल देगा, ऐसे ही बांध दिया। ऐसा कोई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से लोग काला पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं वक्फ बिल का जो है विरोध करें, लेकिन कई लोगों को ऐसे में पता भी नहीं है कि ये काला पट्टी हम लोगों ने क्यों बांधा है। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जुम्मे की जो है अंतिम नमाज है आज, और आज यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कई जो मुस्लिम समाज है ये यहाँ पे बैठे हैं। हम सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सड़क पर बैठ के जुम्मे की जो अंतिम नमाज है वो यहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आज अंतिम रमज़ान का अंतिम जुम्मे की नमाज है, आप लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग काली पट्टी बांध कर पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए जो आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जिसको हम लोग अलविदा कहते हैं, रमज़ान हमसे अब गुजरने के 4-5 दिन और बचा है, अलविदा जुमा है, काली पट्टी बांधने का क्या ज़रूरत पड़ा, ये आपका सवाल था। मेरा सवाल ये है कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है, ये हुकूमत है, हुकूमत जो वक्फ बिल लेके जो पार्लियामेंट में आई है वो पास कराना चाहते हैं, वो काला कानून है जो देश हित के लिए सही नहीं माना जाएगा। हम इन्होंने 2014 में कहे थे सबका साथ सबका विकास, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो वक्फ बिल संशोधन वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में लेके आए तो तमाम लोगों से आपको मशवरा करना चाहिए था। आपको मुस्लिम जेपीसी बनाई गई थी, तो जेपीसी देखिए जेपीसी कमेटी जो बनाई गई
वहाँ भी कहीं ना कहीं आप उन कमेटियों में जो लोग थे जो मशवरा कर रहे थे, एक उत्तर प्रदेश के हमारे एमपी है समाजवादी पार्टी के मौलाना सर, उन्होंने भी मशवरा दिया, पर उनके मशवरा से जेपीसी कमेटी में विरोध है। बिल्कुल आज भी मैं विरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे बातों को सुनिए और उस बिल को समाप्त कीजिए, यही है गुजारिश। क्योंकि हम लोग वक्फ बोर्ड का विरोध भी बिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अगेंस्ट काम हो रही है। क्या अगेंस्ट हो रहा है? क्योंकि हमारी बाप दादे की ज़मीन है, सरकार उस पर दावा अपना कैसे कर सकती है? सरकार का दावा है कि सरकार इसमें जेपीसी में जो बिल आया वो पास नहीं होना चाहिए, वो हमारे अगेंस्ट है। हमारे फ्यूचर में वो बहुत खराबी करेगा, हमारे आने वाले जनरेशन की वो बहुत बर्बादी की निशानी है वो चीज़ है। सरकार हर साल ये कानून काला लाती रहती है, कभी किसान के खिलाफ, कभी वक्फ बोर्ड के, मतलब हर तरह का बिल आते रहता ही है। मेरा नाम शाहिद है। तो ये सीधे जामा मस्जिद पटना से हम तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिम समाज जो है सड़क पर बैठकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं काला पट्टी बांधकर जो है वक्फ बिल संशोधन जो है उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना था, तमाम बातें आप इस वीडियो में सुना। फिलहाल इसमें इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैसेज पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।